अभी आप लोग ध्यान रखना कि शुक्रवार को अक्षय तिथियों के सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर शुक्र का उपहोरा चलेगा। शुक्र महालक्ष्मी के अधिदेवता हैं। शुक्र देवता जो हैं ग्रहों में असुर गुरु शुक्र दैत्याचार्य, वो महालक्ष्मी के अधिदेवता हैं। और महालक्ष्मी के ही अधिदेवता के समय में महालक्ष्मी का अंश नमक और शक्कर, ये दोनों सवा सवा किलो खरीद के उस दिन ले आओ। उस दिन अगर सवा सवा किलो नमक और शक्कर ले आते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में आनंद ही आनंद का संचार होने लगेगा और घर में मीठी बातों का, अच्छे शुभ समाचारों का आगमन शुरू हो जाएगा। शक्कर खरीदने से और नमक खरीदने से समृद्धि, आनंद और मंगल का प्राकट्य होने लगेगा। इसलिए इन दोनों को उस दिन खरीदना चाहिए। और आपको खास बात बता दूं, एक बहुत ध्यान रखने जैसी बात है। आप ध्यान रखिए, ये खास बात, बहुत ज़रूरी की बात बता रहा हूँ। उस दिन किसी भी हालत में सोना खरीदना है मुझे भी अक्षय तिथियों में, इसलिए पुराना गहना ले जाके दुकान में दे के नया गहना लाने का कभी भी काम मत करना जीवन में। क्योंकि उस दिन अगर आप घर का गहना बाहर ले जाते हैं तो हर बार आपको अपना गहना किसी न किसी कारण से ले जाके बेचना पड़ेगा। कई लोग ये करते हैं कि अक्षय तिथियों में अपना ये पुराना गहना दे के नया खरीद लेंगे, पुरानी चीज़ दे के नया से सोच के घर का कोई भी पुराना चीज़ निकालते हैं और उसके बदले दुकान में नई चीज़ ला के कहते हैं कि भाई आज हमने सोना नया लिया है। ये नया लेना नहीं है, घर में पड़े हुए माल को बाहर निकालना है। ऐसे निकालोगे तो हरदम घर के गहने बाहर निकलते रहेंगे। अगर आपको कोई परिस्थिति में कमजोरी हो या कोई अव्यवस्था हो या कोई कारण हो तो आप पहले ही पुराना गहना बेच के या पुराना गहना किसी दुकान में देके कौन सा गहना नया चाहिए वो सिलेक्शन करके दुकान वाले को बोल के रख दें। अक्षय तिथियों के दिन गहना बाहर नहीं निकलना चाहिए घर से। पहले ही घर से गहना 2-4 दिन 5 दिन पहले ही ले जाके दुकान में देके उसके बदले के गहने को सौदा करके फिक्स करके रख दें। सिर्फ अक्षय तिथियों के दिन जाएं और जा कर के गहना नया लेके आएं। अगर ऐसा करते हैं तो घर से गहना बाहर निकलने का जो कष्ट है वो कभी होने की संभावना नहीं है। लेकिन कई लोग उसी दिन घर का कोई भी अपने कान की बाली, नथनी या गले का चेन, हाथ का ब्रेसलेट और कोई भी वस्तु ले जाते हैं और हाथों हाथ गरम गरम नई चीज़ लेके आके बोलते हैं कि हमने नया गहना खरीदा है। लेकिन ऐसे करने से साल भर भी आपको अपने गहने ले जाके बेचने की नौबत आएगी। इसलिए पूरा ध्यान रखना कि अक्षय तिथियों के दिन अपने घर से पुराना गहना निकालना नहीं चाहिए। अगर ये ध्यान रखेंगे तो आपका मंगल होगा और इसकी बहुत ज़रूरी है और ऐसा करोगे तो कल्याण होगा। अब आपको बताने वाला हूँ कि अक्षय तिथियों में क्या क्या उस दिन खरीदने से घर की दरिद्रता नष्ट होती है, घर में दुख नष्ट होता है, महालक्ष्मी की पूरी कृपा होती है। शास्त्र में क्या क्या बताया। एक तो नमक, मैंने बोल दिया उस दिन 2 चीज़ तो सूर्योदय के समय खरीदना ही है। अगर बाकी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये भी खरीद लो तो अच्छा है, लेकिन किसी दुकान में आप पास के दुकान में सूर्योदय के बाद ही निकले, 12 मिनट के अंदर खरीद लें, फिर कभी भी घर आए वो चलता है। सूर्योदय से 12 मिनट के अंदर सवा किलो नमक और सवा किलो शक्कर खरीद लें। शक्कर से घर में शुभ कार्य होना शुरू हो जाएगा, नमक से घर में समृद्धि बढ़ना शुरू होगा, जो शास्त्रों में बताया है। अब उस दिन क्या क्या खरीद सकते हैं? फल खरीद सकते हैं। पूरे दिन में तृतीया तिथि चल रही है, इसलिए आप फल खरीद सकते हैं, नमक शक्कर खरीद सकते हैं, शहद खरीद सकते हैं, क्योंकि शहद पुष्टि करने वाला वस्तु है। पुष्टि का वस्तु शहद और घी, ये दोनों पुष्टि करता है। अगर आपके घर में पुष्टि चाहते हो, बल चाहते हो, घर में आनंद चाहते हो तो शहद और घी उस दिन जरूर खरीदना चाहिए। और महालक्ष्मी को प्रिय है मोगरा और बेल पत्ते। उस दिन मोगरा, थोड़ा भी मोगरे के पुष्प और थोड़े बेल पत्ते भी खरीद के घर में ले आके पूजा में किसी भी प्रकार से उपयोग करते हैं तो वो
घर घर के समस्त दरिद्र दोष से मुक्त होकर के अक्षय समृद्धि का कारण बनता है। हर साल अगर अक्षय तिथियों के दिन ये काम शुरू कर दोगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समृद्धि, महालक्ष्मी की कृपा दोनों अपने आप प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। अब आप ध्यान रखना, मैंने कहा कि आंवले की बरसात हुई, सोने की आंवले की, क्यों माता जी ने और कोई रूप में सोने का बरसात क्यों नहीं किया आदि शंकराचार्य के कनकधारा स्तोत्र से? क्योंकि आंवला महालक्ष्मी को अति प्रिय है और अक्षय तिथियां महालक्ष्मी का प्राकट्य उत्सव दिन है। इसलिए उस दिन जो आंवला 8 आंवला खरीद के लाते हैं, 8 आंवला, अष्ट सिद्धि को लक्ष्मी के रूप में घर में प्रवेश कराते हैं। बड़े आंवले 8 आंवले गिन के, जिसमें कोई खड्डे नहीं हो, कोई नोच नुक्ते नहीं हो, काला दाग नहीं हो, संपूर्ण रूप से आरोग्यमय 8 आंवले को अगर कोई खरीद के ले आते हैं तो वो 8 आंवले 8 सिद्धि बन के, अष्टलक्ष्मी बन के आपके घर में अनंत प्रकार की कृपा को बरसाने वाली, मंगल करने वाला बनेगा। उस दिन खास बात शास्त्र कहता है कि अक्षय तिथियों के दिन गर्मियों का दिन होता है। गर्मियों में वैशाख के महीने में और वैशाख के शुक्ल पक्ष के तृतीया में अक्षय तिथि आती है तो गर्मी बहुत होती है। तो उस दिन अगर कोई भी दही चावल का दान करते हैं, दही चावल घर में बना के अगर दही चावल का दान अक्षय तिथियों के दिन करते हैं, उसके घर में कैसे भी पैसे की तकलीफ हो, कैसी भी परेशानी हो, उस साल में वो तकलीफ निकल जाता है। ये शास्त्र का प्रमाण है और जो करेगा उसका मंगल होके ही रहेगा। ऐसे अक्षय तिथियों का मंगलकारी विधान को आप समझेंगे तो ही आपको मंगल होगा और कल्याण होगा। इसलिए आपको अक्षय तिथियों के दिन दही चावल का दान जरूर देना चाहिए। और घर में भी समृद्ध मात्रा में, अगर आप घर में रोज़ आधा लीटर दूध लाते हैं, पाव लीटर दही लाते हैं, तो उस दिन 1 लीटर दूध और आधा लीटर दही लाइए। उस दिन समृद्ध रूप से दूध दही घर में प्रवेश करना चाहिए और तुलसी के कुछ पत्ते जरूर उस दिन घर में आना चाहिए। अब एक लिस्ट पढ़ लेता हूँ, उसका आप देख लीजिए आपको क्या क्या खरीदना है। नमक खरीदना है 1.25 किलो, शक्कर खरीदना है 1.25 किलो, ये तो हो गया। अब आपकी शक्ति अनुसार थोड़ा थोड़ा शहद, घी, तुलसी के पत्ते, मोगरा, आंवला, दही, दूध ये खरीदें। और उस दिन महालक्ष्मी गाय के पुष्ट भाग में निवास करती है। महालक्ष्मी का निवास स्थान नमक में और घर के मुख्य दरवाजे के अंदर और गाय के पुष्ट भाग में होने से गायों को उस दिन जो फल खिलाएंगे, घास खिलाएंगे, वो लोग निश्चित महालक्ष्मी के अनन्य कृपा के पात्र बन जाएंगे। उनके जीवन में सफलता सफलता प्रकट होने लगेगा। इसलिए महालक्ष्मी की कृपा को प्राप्त करने उस दिन गायों को फल या घास खिला सकते हैं, हरा घास, एकदम हरा घास या फल खिला सकते हैं। इससे महालक्ष्मी और गाय के शरीर में निवास करने वाले 33 कोटि वर्ग देवता एक साथ प्रसन्न हों, ऐसा उपाय है महालक्ष्मी के उस निवास स्थान गाय को फल खिलाने का।